जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट न पड़े हथौड़े पर एक पत्थर भी क्या है भगवान नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा पत्थर को घिसकर ही क्या है भगवान बनाए जाते हैं, और उस पत्थर की कोई कदर नहीं होती है जो सड़क पर पड़ा होता है। तो इसीलिए पढ़िए और आगे बढ़िए और हमेशा मोटिवेट रहिए, क्योंकि आपका जन्म जनगणना के लिए नहीं कुछ करने के लिए हुआ है। हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी से, क्योंकि अगर आप बिजनेस वाले थोड़ा सा माइंड सेट वाले बच्चे हैं तो ये बढ़िया मौका है, क्योंकि इसमें स्ट्रगल कम और ये ज्यादा। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी पॉलिटेक्निक E1 E2 ग्रुप में अगर करना चाहते हो तो आपको पॉलिटेक्निक के थ्रू, यानी आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। आपको जो फीस वगैरह है, फीस कितना लगता है वो भी चीज आपको हम बता देंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। उससे पहले आपको समझना होगा कि पॉलिटेक्निक फॉर्म डेट कब आता है। तो उस वीडियो को देखना है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या शॉर्ट फॉर्म में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। देखिए एडमिशन प्रोसेस में फॉर्म आएगा, बता देंगे आपको। फिर क्या है, आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और उसके बाद में काउंसलिंग होगा, रैंक बनेगा। रैंक संबंधित हमारा वीडियो बना है, यूट्यूब पर सर्च करिएगा रैंक क्या होता है बाय SWR, तो मिल जाएगा। फिर क्या है, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फॉर्म आएगा, एग्जाम दीजिए, काउंसलिंग होगा और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये बात हुई। बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म है, अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो हमेशा जनवरी फरवरी में आता है, तो इस बार भी जनवरी ही फरवरी में ही आएगा। तो यह आप जनवरी या फरवरी मानकर चलिए, लास्ट जनवरी तक आपका जो है फॉर्म है ये आ जाएगा, या स्टार्टिंग फरवरी तक, ये चीज होगा। बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस आपको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं योग्यता क्या होना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता मांगी जाती है, तो पहली चीज क्या है, आप 12th पास हो, है ना। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का फॉर्म भरना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के थ्रू E1 या E2 ग्रुप से, तो एक चीज आप क्या है, पहली बात तो 12th पास होना चाहिए। अच्छा, जब आप 12th पास होंगे तो अगर आप आर्ट्स से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 12th में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है। जी हाँ, फिजिक्स एंड यानी कि भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान कंपलसरी है, अनिवार्य है। उसी के साथ में चाहे मैथ हो चाहे बायो हो, यानी अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हैं तो साइंस आर्ट से बायो है या मैथ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपके 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बायो है तो आपको E1 ग्रुप से करना होगा। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आपको E2 ग्रुप से करना होगा। ये चीज आगे हम समझेंगे। तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एज का मांगा जाता है। जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए मेरे दोस्त, वो क्या होना चाहिए, 14 वर्ष आप क्या हो जाए, पूर्ण होना चाहिए। अच्छा, कब तक पूर्ण होना चाहिए, तो एक साथ, जी हाँ, एक साथ 2024 तक आपकी जो उम्र है वो 14 वर्ष हो जानी चाहिए मार्कशीट में, नहीं तो आप क्या है इससे बाहर हो जाओगे। तो नोट कर लीजिएगा। तो ये चीज आपका होगा कि फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। तो अब बात करते हैं आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपको जानने से पहले ध्यान देना होगा कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। आपको 150 मिनट समय मिलता है, यानी कि 2.5 घंटा समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। यानी जब आप एक क्वेश्चन सही करते हो, नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन जब आप सही करते हो तो आपको क्या है 4 नंबर दिया जाता है। जब आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तब आपका 1 नंबर जो सही किया था वो भी काट लिया जाता है। थोड़ा सा अगर आपको समझाना चाहें, जैसे आपने 10 क्वेश्चन सही किया तो आपका 40 नंबर बनेगा, एंड आपने क्या है 10 क्वेश्चन गलत कर दिया तो कटकर आपका 10 नंबर इसी में माइनस हो जाएगा, आपका 30 नंबर ही बनेगा। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग। तैयारी कैसे करना है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास अच्छे गाइडेंस वाले टीचर होना चाहिए, उसमें मैं भी हूँ, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। तो ये चीज हो गया। तो तैयारी करने के लिए कुछ नहीं, आपके पास सिलेबस हो, आप अच्छे टीचर से पढ़िए और क्या है सिलेक्शन ले जाइए, एडमिशन ले जाइए। ये चीज हो गई। अब बात करते हैं जो हमारा E1 ग्रुप या E2 ग्रुप में अंतर क्या होता है, इसमें कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको चैप्टर वाइज सिलेबस चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आपका जो PCB है, अगर आप E1 ग्रुप से करते हो तो आपको PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप E1 से करते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना पड़ेगा। E2 से करते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ना पड़ेगा। अब करना नहीं है, अगर आपके इंटर में बायो था तब आपको E1 से ही करना पड़ेगा, आप E2 से नहीं कर सकते हो। अगर आपके मैथ था तो आप E1 से नहीं कर सकते, आपको E2। तो इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है इसी पर रहने वाला है, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे फिर जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा, अगर आप E1 से करते हो तो
तो बायो से 50 क्वेश्चन रहेगा एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप E2 से करते हो तो मैथ से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान। तो ये चीज आपका हो गया, ये सिलेबस आपका निकल कर आपके सामने आ गया। अगर हम बात करते हैं बुक के लिए आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए? बुक वही जो आपको समझ में आए। तो समझ में आने के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक उपलब्ध है, विद्या हो, आपका हरिहंत का, बहुत सारे मार्केट में बुक उपलब्ध है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आपकी जो एकेडमिक बुक है उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। अगर आप 9वीं एंड 10वीं का अगर, क्योंकि ये इसका जो सिलेबस है ये 11वीं एंड ये 12वीं लेवल का नहीं है, ये 10वीं लेवल का है, 10th लेवल का है। जो आपका मैथ आएगा वो 10वीं लेवल का आएगा। यानी अगर आप ये ग्रुप से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, करते हो, तो वही आपको पढ़ना है और यहाँ पर अवकलन समाकलन नहीं पढ़ना है। तो ये चीज आपका हो गया। तो जो आपका बायो है वो भी 10वीं लेवल का है, मैथ है वो भी 10वीं लेवल का है। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये ग्रुप से फॉर्म अप्लाई करते हो एंड आप E1 या E2 से करते हो तो दोनों के सिलेबस क्या है, सेम है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो की तैयारी अगर आप मेरे साथ आप करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। और अब मैं आप एक चीज बता दूं, अगर आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 3 ग्रुप में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने EA में कर दिया, K2 में कर दिया या K4 में कर दिया और आपने क्या है E2 में कर दिया, लेकिन आप E1 E2 दोनों में नहीं अप्लाई कर सकते हो, आप एक में ही अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप E1 में करिए या E2 में करिए, है ना। तो आप जैसे आप सोचो कि मैं E1 से भी कर दूं, E2 से कर दूं, तो नहीं कर सकते, एक से कर सकते हो। बाकी आप एक E1 से कर दीजिए, आप ये ग्रुप से कर दीजिए, आप K4 ग्रुप से कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। फॉर्म डेट के बारे में जानना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप क्या है देख सकते हो। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए हैं तो आप क्या है जरूर इंटरेस्ट रखते होंगे डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक में या क्लास के बारे में। तो मित्रों अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जो पॉलिटिक्स संबंधित हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिस पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है, सिलेक्शन विद राजेश, एंड ये हमारा जो सेकंड चैनल है पॉलिटेक्निक बाय SWR, इस पर क्या है आपको पॉलिटिक्स संबंधित हर अपडेट मिलती रहेंगी। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हो। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।